द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते पवित्र जलेन जन्विसेच्यामिति स्वाहा तीर्थोत्तम वैनीरे क्षीरवारिरूपिकै विष्णाभ्यामि सुजन्माप्ताञ्जनान् सर्वार्थितान् ॐ ह्रीं श्री विश्वदेवीरान्ताञ्जलेन विष्णाभ्यामिति स्वाहा ॐ ह्रीं श्री विश्वदेवीरान्ताञ्जलेन विष्णाभ्यामिति स्वाहा ॐ ह्रीं श्री विश्वदेवीरान्ताञ्जलेन विष्णाभ्यामिति स्वाहा सकल भुवनाथं तं जिनेन्द्र सुरेन्द्रये रविसौविधिमाप्तं विष्णात्कं विष्णप्पयामः यद्वेदवारामिन्दुरे कोऽपि नृणां प्रवतिं विदातु मुक्तिचं मुक्तिलक्ष्मी ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रीं वं मम हं शं तं वं वं मं मं सं सं तं तं वं वं झं झं झिं झिं छिं छिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं हं सं झिं छिं हं सा जं वा या यः सा छां छिं छुं छिं छं छं छः छिं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रैं ह्रौं ह्रौं ह्रां द्रां द्रीं नवोरते भगवते श्रीमते ठः ठः यदि व्यच्छान्ति मन्त्रनिषेकं करोमि घंटी बंद कर दें बस। ओम ह्रीं क्रोम बम पापम खंड खंड जय 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 पच पच पाचय पाचय ओम नमो अर्हन झम झीम सीम हम सम झम बम बम रह हरवा पह हह शाम चीम चूम छै छै छौ छौ छम छीम छाह छीम ह्राम ह्रीं ह्रूं ह्रे ह्रे ह्रो ह्रो रम रह द्राम दीम द्रावदेव निवृत्ति भगवते श्रीमते ठाठा अस्माकं परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज श्वास लाभार्थम समस्त चतुर्विद संगत से श्वास लाभार्थम। ओम परम पूज्य मुनिवर श्री अजित सागर जी महाराज स्वास्थ्य लाभ हेत्वार्थम समस्त संघानां ए श्रेष्ठी समस्त शांति धारा करता परिवार श्रेष्ठी श्रीमान अध्यक्ष दिगंबर जैन समाज गैरंतगंज टेकचंदी जैन अध्यक्ष दिगंबर जैन समाज श्वास लाभार्थम। ठीक है। वर्षा जैन पंकज जैन जलद जैन अक्षय जैन सह परिवार से श्रेष्ठी श्रीमान महेंद्र कुमार जी श्रीमती इंदिरा जैन शकुंतला जैन आशीष जैन सपना जैन वाणी जैन समस्त सह परिवार से राहुल जैन गुणमाला जैन हरिश्चंद जैन कैलाश सिंगई अहिंसा बिहार परिवार से समस्त सर्वेशा परिवार से श्रेष्ठी श्रीमान प्रमोद कुमार जी हिमांशु परिवार से श्रीमती कविता जैन सा परिवार से प्रमोद जी कविता जी हिमांशु परिवार से श्री आयका सरस्वती सुबोधमती माता जी स्वास्थ्य लाभ हेतवार्थम महेंद्र कुमार जी अजमेरा परिवार से कुमारी श्रीमती नेहा जैन विकास जैन कैंसर रोग निवारण हेतवार्थम समस्त उपस्थित भव्यजना सकल दिगंबर जैन समाज श्री अस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा कांतिरस्तु स्वाहा एवं अस्माकं समस्त शांति धारकर्ता श्री शांति महामंडल विधान कार्य सर्व विघ्न निवारणार्थम श्रीमदाराध्य सर्वज्ञ परमेष्टि कोरोना महामारी विनाशनात्मक श्रीमदाराध्य सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकं समस्त शांति धारकर्ता परिवार समस्त उपस्थित पुण्यार्जक परिवार समस्त उपस्थित भव्यजना सकल दिगंबर जैन समाज से श्री शांति भट्टारकपाद पद्म प्रसादात सद्धर्म श्री बलायु आरोग्य श्री वृद्धिरस्तो सद्धर्म स्वास्थ्य सपरस्य वर्गा प्रसीदंतु न ओम नीम श्री विश्वाद श्री वर्धमान प्रति चतुर्विंशतो भगवता सर्वज्ञ परमंगल राम दया अस्माकं समस्त शांति धारकर्ता परिवार समस्त उपस्थित भव्यजना हेमूत्रम च सिद्धम तन्वन्तु सद्धर्म कार्य से मूत्रम च सिद्धम पृच्छन्तु न
ओम नमो रेते भगवते श्रीमते श्रीमत्पाशीतंकर श्रीरत्नतय रूपाय द्रवितो जमूर्ते प्रभामंडल वनिता द्वादश कन संहिताय द्वादश गण सहितान चतुष्ट सहिता सोमसन केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिता सदसोसर सचत्वारिंश संयुताय प्रविष्टि पवित्राय सम्यक ज्ञान स्वयंभवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय तिलोक वंचाय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय नित्य ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय तिलोक वसंकराय सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्मणे उपसर्ग विनाशन घाति कर्म छिंकराय जराय भय स्माकम परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज श्वास लाभार्थम समझ चतुर्विसंग से श्वास लाभार्थम परम पूज्य मुनिवर श्री अजित सागर जी महाराज सत्संग स्वास्थ्य लाभ हेतवार्थम एवं शांति धारा कर्ता परिवार श्रेष्ठ श्रीमान टेकचंद जी जैन अध्यक्ष दिगंबर जैन समाज गैरतगंज निवासिनः सा परिवार से वर्षा जैन पंकज जैन जलद जैन अक्षय जैन सा परिवार से श्रेष्ठी श्रीमान महेंद्र कुमार जी श्रीमती इंदिरा जैन सा परिवार से शकुंतला जैन आशीष जैन सपना जैन समस्त सा परिवार से राहुल जी जैन गुणमाला जी जैन हरिश्चंद जी जैन समस्त सा परिवार से अहिंसा विहार निवासना महेंद्र कुमार जी जैन भाई जी परिवार से श्रेष्ठी श्रीमान कविता जैन श्री प्रमोद कुमार जी जैन हिमांशु परिवार से परम पूजनीय कारत्न सरस्वती सुबोधमती माता जी स्वास्थ्य लाभ हेतवार्थम नेहा जैन विकास जैन कैंसर रोग निवारण हेतवार्थम ओजस जैन स्वास्थ्य लाभ हेतवार्थम एवं समस्त कोरोना रोग निवारण हेतवार्थम 16 दिवसीय शांतिनाथ महामंडल विधान अनुष्ठान करता समस्त सा परिवार से व्याधिनम दिनंतो जनाभिषेक पूजा प्रसादात्मकम सेवकानाम श्री पंकज जैन क्या नाम टेकन जी श्वास लाभार्थम श्री पंकज गैरतगंज हाँ श्वास लाभार्थम श्री नेहा जैन कैंसर रोग निवारणार्थम समस्त उपस्थित भव्यजन अंशुल कोरोना महामारी विनाशनार्थम समस्त जलद जैन स्वास्थ्य लाभार्थम सर्व रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु सर्व रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु सर्व रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु ओम नमो रेते भक्ति प्रक्षण से सुदोष कलम साधु वितोजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथा शांतिकरा सर्व विघ्न विनाश सर्वोगप्यंतु विनाश सर्वरोग क्षुद्र विद्र विनाश सर्वारिष्ट शांति कराए ओम राम रीम रोम रौरा अस्य आवसाय नमः मम सर्व विघ्न शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु स्वाहा मम कामम छिंदे छिंदे प्रतिकामम छिंदे छिंदे बलिकामम सर्वक्रोधम पापम बेहरम च छिंदे छिंदे सर्वाग्नि वायु भयम छिंदे छिंदे सर्व शत्रु विघ्नम छिंदे छिंदे सर्वोपसर्गम छिंदे छिंदे सर्वविघ्नम छिंदे छिंदे सर्व राजभयम छिंदे छिंदे सर्व चोर दुष्ट भयम छिंदे छिंदे सर्व सर्प विक्षिहादि भयम छिंदे छिंदे सर्वग्रह भयम छिंदे छिंदे सर्वदोष व्याधिम डामरम च सर्वपरमंत्रम छिंदे छिंदे सर्वात्मघातम परघातम च छिंदे छिंदे सर्वशूल रोगम कुछ रोगम सुरोगम सुरोगम जरो रोगम च छिंदे छिंदे सर्व नरमारिम छिंदे छिंदे सर्वगज सुगोमसी अजमारिम छिंदे छिंदे सर्व सस्य धान वृक्ष लता गुल पत्र पुष्प फलमारिम छिंदे छिंदे सर्व राष्ट्रमारिम छिंदे छिंदे सर्वकुल वेताल साक्नि डाक्नि भयानि छिंदे छिंदे सर्वेदनीयम सर्वमोहिनीयम छिंदे छिंदे सर्वपस्मारिम छिंदे छिंदे अस्माकं परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज श्वास लाभार्थम समस्त चतुर्विसंग से श्वास लाभार्थम श्री एवं परम पूज्य मुनिवर श्री 108 अजित सागर जी महाराज संघ सानिध्य स्वास्थ्य लाभ हेतवार्थम एवं कोरोना रोग निवारण हेतवार्थम और शांति धारा करता परिवार श्रेष्ठी श्रीमान टेकचंद जी जैन अध्यक्ष दिगंबर जैन गैरतगंज निवासिना वर्षा जैन पंकज जैन जलद जैन अक्षय जैन सा परिवार से श्रेष्ठी श्रीमान महेंद्र कुमार जी इंदिरा जैन सा परिवार से शकुंतला जी आशीष जी सपना जी समस्त सा परिवार से राहुल जैन गुणमाला जैन हरिश्चंद जैन अहिंसा बिहार भोपाल निवासना सा परिवार से श्रेष्ठी श्रीमान महेंद्र भाई जी परिवार से श्रीमती कविता जैन प्रमोद जैन हिमांशु परिवार से आर्का सरस्वती सुबोधमती जी स्वास्थ्य लाभ हेतवार्थम नेहा जैन विकास जैन कैंसर रोग निवारण हेतवार्थम ओजस जैन स्वास्थ्य लाभ हेतवार्थम अंशुल जैन स्वास्थ्य लाभ हेतवार्थम
समस्तोपस्थित भवजनात् सकल समाजस्य अशुभ कर्म जनित दुःखानि छिन्दि छिन्दे दुष्ट जन कृतान् मंत्र तंत्र दृष्टि मुष्टि छल छिद्र दोषान् छिन्दि छिन्दे सर्व दुष्ट देवदान नर विनर नारी से योगनि कृत दोषान् छिन्दि छिन्दे सर्वष्ट कुलनाग जनित विस्मयानि छिन्दि छिन्दे सर्वे सावर जंग में विश्व सर्पादि कृत दोषान् सर्व सिंहाष्टापदानि कृत दोषान् छिन्दि छिन्दे पर शत्रुगत मारण चासन विस्मयन मोहन वशीकरण आदि दोषान् ओम अस्माभ्याम समस्त शांति धारा करता परिवार समस्त उपस्थित भवजना सकल दिगंबर जैन समाज से चक्रम विक्रम सत्यज बल स्वरे वीर शांति पूरे पूरे सर्व जीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम चे सर्व राजानंदनम सर्व ग्राम ग्रवट खीरगरवट मंडप तोणमोक संभायनंदनम संभायनंदनम यस्सुकम ते लोकेषु व्याधिव्यसनं वर्जितं भव्यं क्षेमारोग्य स्वस्तिरस्तु विदिते श्री शांतिरस्तु तथास्तु शिवमस्तु तथास्तु जयस्तु तथास्तु नित्यमारुगमस्तु तथास्तु अस्माकं परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज स्वास लाभार्थम समस्त चतुर्विध संघस्य स्वास लाभार्थम श्री श्रावक परम पूज्य मुनिवर श्री अजित सागर जी महाराज संघ स्वास्थ्य लाभ हेतवार्थम श्रेष्ठी श्रीमान टेकचंद जी जैन अध्यक्ष गैरतगंज दिगंबर जैन समाज सा परिवार से श्रीमती वर्षा जैन पंकज जैन जलज जैन अक्षय जैन सा परिवार से श्रेष्ठी श्रीमान महेंद्र जी इंदिरा जी जैन सा परिवार से शकुंतला जी आशीष जी सपना जी समस्त सर्वेशा सा परिवार से राहुल जी जैन गुणमाला जी जैन हरिश्चंद जी जैन अहिंसा विहार निवासना सा परिवार से महेंद्र भाई जी सा परिवार से श्रीमती कविता जैन प्रमोद जी हिमांशु परिवार से आरिका सरस्वती सुबोधमती माता जी स्वास्थ्य लाभ हेतवार्थम नेहा जैन विकास जैन कैंसर रोग निवारण हेतवार्थम ओजस जैन सा परिवार से आशीष अंशुल जैन स्वास्थ्य लाभ हेतवार्थम समस्त सा परिवार से समस्त उपस्थित भवजना सकल दिगंबर जैन समाज तुष्टिरस्तो पुष्टिरस्तो सर्वबुद्धिरस्तो समृद्धिरस्तो कल्याणमस्तो सुखमस्तो अभिवृद्धिरस्तो दीर्घायुरस्तो कुलगोत्रम दंदानं सदा सन्तु श्री सद्धर्मबलायु आरोग्य श्री वृद्धिरस्तो शांतिं कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं यमरमस्याउषाय अनाहत विद्यै नमृतं रोम सर्व शांतिं कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं यमरमस्याउषाय अनाहत विद्यै नमो रहन्ताणं रोम सर्व शांतिं कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं यमरमस्याउषाय अनाहत विद्यै नमृतं रोम सर्व शांतिं कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं यमरमस्याउषाय अनाहत विद्यै नमृतं रोम सर्व शांतिं कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं यमरमस्याउषाय अनाहत विद्यै नमृतं रोम सर्व शांतिं कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं यमरमस्याउषाय अनाहत विद्यै नमृतं रोम सर्व शांतिं कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं यमरमस्याउषाय अनाहत विद्यै नमृतं रोम सर्व शांतिं कुरु आयुवल्लीं विलासं सकलसल्बलै दुर्धृतं स्वल्पनल्पं धीरं वीरं शरीरं निरुपमुपनयतु तत्त्वस्थितिकीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समिद्धिं प्रति तरुणे स्प्रैदुच्चै पितापं कांति शांतिं शांतिं समाधं वितदतु जगतामुत्तमां शांतिधारा संपूजिकानां प्रतिपालिकानां देशस्थिरास्य पुरुषस्य राज्ञ करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांतिं। लीजिए अर्घ लेंगे पानी ये चंदन सर लीजिए छत्र ओम ह्रीं अष्टप्रातिहारी मध्ये छत्रत्रय स्थापयामि चलिए चमन वृंदावदाति चले चामरे चारुशोभम विभ्राजते तवे बको कले धौतिकान्तम् उद्देश्य सांग। ओम ह्रीं अष्टप्रातिहारी मध्ये चाम्रद् स्थापयामि। लीजिए अर्घ लेंगे पानी ये चंदन सदक्षति पुष्प पुण्य नैवेद्य दीपक सुदो विफल व्रजेने कर्माति कृतने वीर मनंत सत्यम
संपूजयामि महता महतां निधानम्। ओम ह्रीं अभिषेकान्ते वृषवादि वीरान्ते मुझे ऋषि करुणा करो वहीं से दो आशीष। यही प्रार्थना से अनुनय से कर जोड़ हरी भरी दिखती रहे धरती चारों ओर। ओम ह्रीं संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज सत्संग ने मावन में विराजमान जिनके पावन पुनीत चरणारविंद में जलादि अर्घ्यं निर्पामिति स्वाहा। पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् परमात्मानं स ब्रह्ममन्तरेति। अपराजिते मन्त्रयं सर्वे विघ्नविनाशिना मंगलेषु च सर्वेषु प्रथमं मङ्गलं मथा एषो पञ्चमो यारो सभ्ये पापे प्रणाशिनो मङ्गलं च सभ्येषु परमं होयि मङ्गलम्। अरहं नित्यक्षरं ब्रह्म वाचिकं परमेष्ठिना सिद्धिचक्र सद्वेदं सर्वथा प्रणमाम्यहं। कर्मष्टके विनिर्मुक्तं मोक्षलक्ष्मी निकेतनं सम्यक्तवादिगुणोपेतं सिद्धिचक्रे नमाम्यहं। विघ्नोगापिल्यानिति शाकिनी भूतपन्निगा विषं निर्विष्टां याति विस्तूयमाने जिनेश्वरे। उदकी चंदन तन दोले पोष पे कई चरुसुदी पिसुधु विफलार कई धवनी मई गली गाली रवा कोले जिनिग्र गई कल्याणी मगमियले। श्री भगवान के पंच कल्याणेभ्यो नमः अर्घ्यं निर्पामति। उदकी चंदनी चेति मगमियले। ओम नीम से समस्त जिनबिंबेभ्यो नमः अर्घ्यं निर्पामति। श्रीमज्जिनेन्द्रमभिवन्ति जगत्त्रिकेशं साध्वादिनायक मनन्ति चतुष्टय अर्घं। श्रीमूले संग सुदृशामि स्तकैके गतु जैनेन्द्रियज्ञ विधिरेषि मया विधाय। स्वस्ति त्रिलोकी गुरु में जिन पुंगुवाए स्वस्ति स्वभाविमयि मोदय स्वस्तिताय। स्वस्ति प्रकाशित जोजित रंग बजाए स्वस्ति प्रसन्न ललिताधिपुत विवाय। स्वस्ति छलाब्धि मनि बोधि सदा प्रभाय स्वस्ति स्वभावि परिभावि विवासिकाय। स्वस्ति त्रिलोक मितितै किचिदुद्गमाय स्वस्ति त्रिकाले सकलायत विस्तुताय। दैवस्य शुद्ध मधिगम्भीर यथा निरूपम भावस्य शुद्ध मधिकामिति गन्तुकाम आलम्बनानि विविधानि बलं विबलगन उत्ते स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतला श्री साई स्वस्ति स्वस्ति श्री वासुपूजा श्री विमला स्वस्ति स्वस्ति श्री गणता श्री धर्म स्वस्ति स्वस्ति श्री शांति श्री कुंठ स्वस्ति स्वस्ति श्री अरुणाथा श्री बले स्वस्ति स्वस्ति श्री मुनिसुरता श्री नमी स्वस्ति स्वस्ति श्री नेमिनाथा श्री पाहर स्वस्ति स्वस्ति श्री वर्धमाना। पुष्पांजलि चुपेतो नित्या प्रकंपादि भूतके विलोगा स्फुरंबना हरिजय शुद्धि बोधा दिव्यापदि ज्ञाने पद प्रबोधा स्वस्ति क्रियासु परिवर्षयोना कोष्ठते धानो मम्मे की बीजम संभिन्ना संस्रोत पदानुसारी चतुर्वेदं बुद्धि बलं दधाना स्वस्ति क्रियासु परिवर्षयोना संपर्षेनं श्रवणा च दूरा स्वादिनाग्राण विलोकिनानि दिव्यान्मति ज्ञानि बलदगणिता स्वस्ति क्रियासु परिवर्षयोना संपर्षेनं श्रवणा च दूरा स्वादिनाग्राण विलोकिनानि दिव्यान्मति ज्ञानि बलदगणिता स्वस्ति क्रियासु परिवर्षयोना। हो प्रज्ञा प्रधाना श्रवणा समृता नृत्य की भूता दर्शन भी पूर्वै विभाते नोष्टांगे निमित्त विज्ञा स्वस्ति क्रियासु परिवर्षयोना। गंगाललस्तेणी मनं वितलितु त्रिशून बीजा पुरुषारिणावा नमो गणेश्वरि विहारणेश स्वस्ति क्रियासु परिवर्षयोना।
अणिमीनि धत्ते गुणो प्रधाना सुस्थित क्रियासु परमर्षयोना दीप्तं च तप्तं च तथा महोग्रं घोरं तपो घोर पराक्रमास्ता ब्रह्मा परम घोर गुणचरणिता सुस्थित क्रियासु क्षीरं स्रवन्तोत व्रतं श्रवणितो मधु स्रवन्तो प्रकृतं श्रवणिता आचरणे संवासे महानिसाचे सुस्थित क्रियासु परमर्षयोना स्वस्ति परम पाने फिर देवी सासपुर को जाओ कीर्तिमान सिर भी स्थित कर सिद्ध प्रभु के गुण गाओ। ओम त्रिदेव सात गुरु समय विद्यमान अनंतानंत सिद्ध परमेश्वर समय पे संसारता विनाश ने चंदनम निर्व्यपांति अक्षय पद बिन फिरा जगत की 84 योनि में अष्टकरम के नाथ करण को अक्षत दिखलाया है। अक्षय निधि निज की पाने को त्रिदेव शास्त्रपुर को जाओ विद्यमान श्री शंकर सिद्धि प्रभु के गुण गाओ। ओम हिम श्री देव साज गुरु स्वयं विद्यमान विश्वशंकर अनंतानंत सिद्ध परमेश्वर अक्षय पद प्राप्त अक्षता निर्व्यपांति पुष्प सुगंधि से आत्मने सील सुवा श्री देव साज गुरु स्वयं विद्यमान विश्वशंकर अनंतानंत सिद्ध परमेश्वर कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्व्यपांति सठ ऋतु मिश्रित भोजन से ये भूख न मेरी शांति हुई आत्म रस अनुपम चखने से इंद्रिय मने क्या समने सर्वथा भोग के मेटन को त्रिदेव शास्त्रपुर को जाओ विद्यमान श्री शंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाओ। ओम त्रिदेव साज गुरु स्वयं विद्यमान विश्वशंकर अनंतानंत सिद्ध परमेश्वर नमो सदारोम नाशनाय नैवेद्यम निर्व्यपांति दीप जलाता चल ओ प्राणी शंकर नित्य प्रभु के गुण गाओ। ओम निम श्री देव साज गुरु स्वयं विद्यमान विश्वशंकर अनंतानंत सिद्ध परमेश्वर मोहनकार विनाशनाय दीपम निर्व्यपांति ओ ये धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी इनमें निज की शक्ति ज्वाला तो राग देश नसाएगी उस शक्ति जगन प्रगटाने को शक्ति जगन प्रगटाने को सिर देवी शास्त्रपुर को जाओ विद्यमान श्री शंकर विद्य प्रभु के गुण गाओ। ओम हिम श्री देव साज गुरु स्वयं विद्यमान विश्वशंकर अनंतानंत सिद्ध परमेश्वर अष्टकर्म दयनाय धूपम निर्व्यपांति ओम हिम श्री देव सात गुरु समय विद्यमान विश्वशंकर अनंतानंत सिद्ध परमेश्वर मोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्व्यपांति और कल का भरोसा शास्त्रपुर को जाओ विद्यमान श्री शंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाओ। ओम हिम श्री देव सात गुरु स्वयं विद्यमान विश्वशंकर अनंतानंत सिद्ध परमेश्वर अनर्पद प्राप्त है अर्गम निर्व्यपांति। चली जयमाल आ गई है हमारे अध्यक्ष हिमांशु जी आज अपने धर्मपत्र धाम अनाकुल समाधान सखजी भरा देव शास्त्र शंकर सिद्धि देव जड़ने रे पूजन ज्ञान ज्ञान कर करके हम सागर की करने रे। ओम निम श्री देव साज गुरु विद्यमान विश्वशंकर अनंतानंत सिद्ध परमेश्वर अनर्पद प्राप्त है महार्गम निर्व्यपांति भूत भविष्य वर्तमान की लीजिए कितनी सुंदर ये तस्वीर है ये तस्वीर है ये तस्वीर है कितनी सुंदर ये तस्वीर है ये तस्वीर है ये तस्वीर है खुल गई मेरी भी तकदीर है ये तस्वीर है ये तस्वीर है ज्ञान का दिया जला दो प्रभु तुम आज मेरे अंतरे मन में कहता मत पूछ कहता है जीनेवाड़ी माँ अपनी जीनेवाड़ी माँ अपनी जीनेवाड़ी माँ अंतिम स्थिति में आचार्य में उपाध्याय में सर्व साधु में माँ अपनी जीनेवाड़ी माँ अपनी जीनेवाड़ी माँ तीर्थंकर के मुख से निकली है जीनेवाड़ी माँ है जीनेवाड़ी माँ।
1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य श्री विद्यासागर महाराज की जय। पूज्य अजीत सागर महाराज की जय। पूज्य दयासागर महाराज की जय। श्री विवेकानंद सागर महाराज की जय। बहुत ही खुशी का अवसर है कि यहाँ पर 16 दिवसीय शांतिनाथ विधान का पूज्य अजीत सागर महाराज जी के सानिध्य में तैयारी चल रही है, विधान हो रहा है। और ये भोपाल वालों के ऊपर महाराज जी का बड़ा उपकार है। हमने निवेदन करा और महाराज जी मान गए, क्योंकि क्षेत्र भोपाल से नजदीक और भोपाल से दूर है, क्योंकि भोपाल से मात्र 22 किलोमीटर पे ही है समझगढ़ तीर्थ क्षेत्र। यहाँ 2016 में जब आचार्य श्री का चतुर्मास हुआ था भोपाल के अंदर में हबीबगंज मंदिर में, क्योंकि एक विशाल मंदिर वहां बनना था और वहां इतिहास बनना था। क्योंकि देखिए आचार्य श्री के बारे में कुछ कहना, दीपक को रोशनी, सूरज को रोशनी दिखाना है। आचार्य श्री के दर्शन करने के लिए मोदी जी आए, राष्ट्रपति जी आए, राज्यपाल जी आए, सारे लोग यहाँ पर आए और उन्होंने दर्शन करने के बाद में दुनिया की उच्च शिखर पर पहुंच रहे हैं। जबलपुर में प्रतिभा स्थली में ओम बिरला जी आए थे, जब मात्र सांसद थे, जीतने के दूसरे दिन ही आ गए और जाने के बाद आचार्य श्री से दर्शन करे। दर्शन के बाद में लोकसभा अध्यक्ष बने। ऐसा जबरदस्त उनको पद मिला कि मोदी जी नीचे बैठते हैं, ओम बिरला जी ऊपर बैठते हैं। ये हमारे गुरुदेव की महिमा है। भोपाल में जब 14 अक्टूबर 2016 में माननीय प्रधानमंत्री जी भोपाल आए थे, तो हमारे महेंद्र भाई साहब ने पूरी व्यवस्था संभाली थी। और महेंद्र भाई साहब आज पुनर्जक है यहाँ पर, उनकी बेटी भी यहाँ पर है, डीएसपी रहे हैं। यहाँ पर जब हम लोग पिछले 2016 में आचार्य श्री ने आदेश करा के वहाँ एक छोटा मंदिर था, आधा मंदिर बना हुआ था, 1999 में पूज्य प्रमाण सागर महाराज जी ने शिलान्यास कराया था। उस मंदिर को आचार्य श्री ने आदेश करा के वहाँ का समझगढ़ में आप उसको स्थापित करिए। तो निर्माण कमेटी के सहयोग से यहाँ पर निर्माण कराया गया उसका। उसके बाद भोपाल जैन समाज के सहयोग से ये मंदिर पूर्णता की ओर है, अमल तारा रह गया है। और पूज्य आचार्य जी से निवेदन भी करा है कि आचार्य जी आपके आदेश अनुसार ही हम लोग सारा काम कर रहे हैं, मंदिर का निर्माण चल रहा है, तो आप पूरे संघ सहित आकर के पंचकलक करें। ऐसा मुझे लगता है कि गुरुदेव जैसे भी उनको अनुकूलता होगी तो यहाँ आएंगे। और जब ये मंदिर 2017 में जो हबीबगंज से यहाँ पर स्थानांतरित हुआ था, तो पूज्य सुभाव सागर महाराज जी, निर्णय सागर महाराज जी, पुराण सागर महाराज जी के सानिध्य में ये शिलान्यास हुआ था। उसमें कई लोगों ने दान की घोषणा की थी और दान दिया भी। मैं तो मेरा स्वयं परिवार है, प्रमोद जैन, हिमांशु, कविता जैन, प्रियंक जैन, प्रियंका जैन। उसके बाद में श्री आलोक जैन पंचरतन जी, श्री राकेश कुमार जी, योगेश कुमार जी, राजवंश कॉलोनी भोपाल, श्री राकेश जी कटनेरा, श्रीमती इंदु कटनेरा, श्री दिगंबर जैन पंचायत कमेटी ट्रस्ट, श्री हुकमचंद जी जैन खलीचुनी परिवार, श्री ओम डायमंड जी परिवार, स्वर्गीय सत्येंद्र सिंह ये जो यहाँ के संयोजक थे। कोरोना काल में आज समय उनकी मृत्यु हो गई है। और साथ में हमारे संजय पंचरत्न, प्रीति जैन जी पूर्व पार्षद, पूर्व अध्यक्ष स्टेशन बजरिया, श्री अजीत कुमार जी जैन मिठाई भंडार और श्री संजय मलैया जी, उन्होंने इसमें दान की घोषणा की थी और ये उस कारण से मंदिर शिखर पे सूख रहा है। उसके बाद में जब हमारे अजीत सागर महाराज जी यहाँ आए, हम लोग एक प्लानिंग थी कि ये जिस तरह से कुंडलपुर का क्षेत्र है, ये भी 24 एकड़ जमीन है, तो हम लोग ये चाहते थे कि यहाँ संत भवन के साथ साथ एक माता जी के लिए भी एक संत निवास होना चाहिए। तो माता महाराज जी से निवेदन करा तो उन्होंने आशीर्वाद दिया। तो 13 दिसंबर को यहाँ पर एक घोषणा की गई 24 कमरों की। 24 कमरों में से 22 कमरों की तो लोगों ने दान की राशि के लिए बोल दिया है और कई लोगों ने पूरी राशि करा दी है। इसका नाम भी महाराज जी के कहे अनुसार शांति विद्या श्रवण निलय त्यागीवृत्ति आश्रम महाराज जी ने सजेस्ट किया है, तो हम लोगों ने उसको अपने संविधान में भी ले लिया है। इसमें जो नाम जिन्होंने दान की घोषणा की है उनका नाम मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। श्री एक तो हाँ, बाहर वाले भी देना चाहें तो दे सकते हैं। 24 कमरों में से 22 कमरों की हमारे पास स्वीकृति आ गई है, मात्र 2 नाम बचे हैं। एक तो मेरा स्वयं का है, प्रमोद जैन हिमांशु, कविता हिमांशु। दूसरा नाम है श्री राजीव जी राज परिवार, उप संयोजक है समझगढ़ जैन मंदिर के। श्री राजेंद्र जी वैभव जी चौधरी अनुभव चौधरी परिवार, दिगंबर जैन पंचायत कमेटी ट्रस्ट। श्री विकास पटेल जी, सुनील पटेल जी परिवार संयोजक, जवाहर चौक जैन मंदिर। इन्होंने संपूर्ण राशि भी महाराज जी के
समक्ष यहाँ पर दे दी थी। श्री जितेंद्र जी, रजनी जी परिवार, श्री अशोक जैन आरएस परिवार, उप मंत्री श्री दिगंबर जैन पंचायत कमेटी ट्रस्ट, इन्होंने भी काफी राशि यहाँ जमा करा दी है। श्री राकेश जी जैन कर्रापुर परिवार जवाहर चौक मंदिर, इन्होंने भी संपूर्ण राशि का चेक यहाँ जमा करा दिया है। श्री मुकेश जैन सीमा जैन परिवार गेरतगंज से, श्री उमेश जी ज्योति जी जैन परिवार राहतगढ़, श्री दर्शन जी रूपेश जी परिवार, श्री चक्रेश जी साधना जी परिवार, श्री महेंद्र अजमेरा जी परिवार मंत्री जी हैं श्री दिगंबर जैन पंचायत कमेटी ट्रस्ट के, श्री राजकुमार सिंह जी परिवार जवाहर चौक, श्री जीतेश जी आभा जैन परिवार गंज बसोदा, श्रीमती शशिकरण साकेत जी समीर जी जैन संयोजक मुनि सेवा समिति श्री दिगंबर जैन पंचायत कमेटी ट्रस्ट भोपाल, श्री चंद्रभान जी, श्रीमती चंद्रप्रभा जी परिवार सोनागिरी भोपाल, श्री नागेंद्र जी पवैया सीए दिगंबर जैन पंचायत कमेटी ट्रस्ट के सदस्य हैं। इंजीनियर श्री पंकज जैन लालघाटी, उप मंत्री श्री दिगंबर जैन पंचायत कमेटी ट्रस्ट, श्री प्रदीप जी नोहर कला, श्री अध्यक्ष हैं देवगढ़ तीर्थ क्षेत्र के और यहाँ संयोजक है अबीबगंज मंदिर में जहाँ 2016 में आचार्य श्री का चतुर्मास हुआ था। श्री अनिल जी बड़कुल, श्रीमती ममता बड़कुल छपारा वाले सिवनी, श्रीमती कुसुम जैन, सुनील जैन सुधीर जी जैनविन परिवार कसूरवा अध्यक्ष कसूरवा नगर भोपाल, श्री अजित जी अभिलाष जी सराफ सीएम ज्वेलर संयोजक कीर्ति स्तंभ रोशनपुरा। इस तरह से 22 नाम की स्वीकृत महाराज जी आ गई हमारे पास में। एक महेंद्र भाई साहब का नाम, श्रीफल दीजिए भैया। एक महेंद्र भाई साहब का नाम है, मात्र एक कमरा और बचा है यहाँ पर। 24 में से 24 ही पूरे हो जाएंगे तो 24 तीर्थंकर नाम पे होना है। और आज देखिए 23 पे तीर्थंकर पांचनाथ भगवान है और आज 23वें कमरे की स्वीकृति हमारे महेंद्र भाई साहब ने दी है यहाँ पर। महेंद्र भाई आइए, पूरा परिवार है, सभी को श्रीफल दे दीजिए। बाहर वाले भी नाम दे सकते हैं। उसके साथ ही एक घोषणा और थी, ये जो पाषाण का मंदिर यहाँ विशाल मंदिर बन रहा है, हम लोग इस मंदिर को बाहर जो मंडप था कंक्रीट का बना रहे थे, क्योंकि बजट कम था हम लोग के पास में। तो महाराज जी ने बोला भाई जब मंदिर हजारों वर्ष के लिए हो गया है तो ये अपन बाहर कंक्रीट का क्यों बना रहे हो, क्योंकि वो 30, 40, 50 साल में फिर मेंटेनेंस होगा। इसको भी आप पाषाण के ही बनाएं, कारण मंदिर हजारों वर्ष रहेगा। बाहर का मंडप बार बार आपको रिपेयर कराना पड़ेगा, उतनी खूबसूरती नहीं आ पाएगी। क्योंकि आचार्य श्री के आदेश अनुसार ही सारा मंदिर बन रहा है, तो हम लोगों ने उसका निर्णय करा है कि तीर्थ क्षेत्र तीर्थ रक्षक सदस्य बना के यहाँ पर जो है उसको मेंबर बना लिए जाएंगे। 50 मेंबर अगर बन जाते हैं तो उसमें हमारा पाषाण का ही हम लोग बना देंगे कि हजारों वर्ष के लिए हो जाएगा। उसका मात्र 1,51,000 रुपए की राशि हम लोगों ने डिसाइड की है महाराज जी के सानिध्य में ही। तो 1,51,000 के 2 नाम हमारे पास आ गए, एक मेरा स्वयं का है और एक मंत्री जी महेंद्र कुमार जी अजमेरा जी का है। अब जो भी यहाँ दान देना चाहता है, क्योंकि दान एक ऐसा शब्द रहेगा कि यहाँ पर हजारों वर्ष के लिए ये मंदिर बन गया है, क्योंकि परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी का आशीर्वाद है। और ये मंदिर हजारों वर्ष के, जैसे आचार्य श्री के 10 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 11वां प्रोजेक्ट ये हो गया समझकर जैन मंदिर। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। महाराज जी से निवेदन है कृपया प्रवचन देकर हम लोगों का जीवन सार्थक करें। ओम नमः सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्यः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनम्
वंदे विद्यासागरम। बोलो शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ कुंतनाथ अरयनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलो शांतिनाथ महामंडल विधान की। बोले परम पूज्य गुरुवर श्री अजित सागर जी महामुनि राज की। 16 दिवसीय श्री शांतिनाथ महामंडल विधान की। जीवन के कुछ ऐसे पल होते हैं 10 मिनट के लिए मशीन वालों को बंद करवा दो ना। जिन पलों में ये मनुष्य अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को समझने के लिए कुछ अच्छा काम करता है। संसार में एक विचित्रता है, दुनिया को जानने के लिए आदमी के पास बहुत समय होता है, लेकिन जब उससे पूछा जाता है कि तुमने अपने आप को कितना पहचाना, तुमने अपने आप को कितना जानने का प्रयास किया, तो पता चलता है कि उन्हें दुनिया की जानकारी तो बहुत है, पर अपने आप की जानकारी उनके पास बिल्कुल नहीं है। वस्तु स्थिति से हम जाने और पहचाने और गहराई से चिंतन करें कि दूसरों को जानने से तुम्हारा साथ कहां तक होता है और अपने आप को जानने से तुम्हारा साथ कहां तक होता है। तो लिखा है अपने यहाँ जिनवाणी में, आगम में, भगवान की भगवंतों की वाणी में ये कहा गया है कि जिसने जितना अपने आप को जान सका, जिसने अपने आप को जितना पहचान सका, समझ लेना उसने उतना ही अपने लिए कर लिया। बाकी कुछ भी साथ जानने वाला नहीं है। जितना जो अपने आप को शांत बना सका, जितना जो अपने आप को खोजने का प्रयास कर सका, वास्तविक सत्यता तो जीवन की यही है। आज हम भगवान की आराधना यहाँ कर रहे हैं 16 दिवसीय शांति महामंडल विधान के माध्यम से। बिरला पुण्यवान जीव होते हैं जो ऐसे महान कार्यों को करते हैं और विशेष पुण्य को कमाने का प्रयास किया करते हैं। एक प्रसंग आज आप लोगों को एक अच्छे से सुनाता हूं। देखो, कीमत किसकी है। आचार्य के अच्छे प्रसंगों को लेकर के अपन इन 16 दिवसीयों में कुछ अच्छी अच्छी बातों को पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से या उनके शब्दों की वाणी को यहाँ पर हम आप लोगों के सामने रखने का प्रयास करेंगे। एक बहुत अच्छा प्रसंग है। प्रसंग क्या था, आचार्य से पूछा, आचार्य ये समझ में नहीं आता, आज के जमाने में है ना, आज के जमाने में जो जितना ज्यादा बोलता है उसकी बात ज्यादा सुनी जाती है, उसकी बात ज्यादा सुनी जाती है, लेकिन जो जितना शांत होता है उसकी बात कोई सुनना नहीं चाहता है। तो आचार्य ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया। उदाहरण क्या था, उदाहरण में भी एक उदाहरण और बोले कि कीमत किसकी है बताओ, बोलने वाले की ज्यादा है कि बिना बोलने की वाले की ज्यादा है। समझे नहीं आखिर क्या कहना चाहते हैं।
बोलने वाले की कीमत ज्यादा है कि बिना बोलने वाले की कीमत ज्यादा है? भगवान ये तो आप ही समझाओ। हमें तो संसार में ऐसा लगता है जो ज्यादा बोलता है उसकी कीमत ज्यादा होती है। अच्छा ये बताओ, उन्होंने कहा तुम बाजार जाते हो? बोले कि हाँ जाते हैं। खरीदी करने जाते हो? बताओ सब्जी बाजार में जाओ और एक सोना चांदी के बाजार में जाओ, आवाज कहां होती है? सबसे ज्यादा आवाज कहां होती है? चिल्ला चोट कहां होती है? लेकिन सब्जी बाजार में जाओगे तो आपको वहां सबसे ज्यादा आवाज मिलेगी, फलानी चीज इतने रुपया किलो, है ना? सब अपनी सब्जी बाजी चिल्ला रहे हैं, बुला रहे हैं, लोग ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। लेकिन जब सराफा बाजार में पहुंच जाओ तो कोई आवाज नहीं, आपको ऐसा लगेगा साइलेंट, कृपया कोई बोले ना, चुपचाप देखिए, खरीदिए। कृपया यहां एक ही धाम चलता है, मोल भाव यहां कतई नहीं होता। अब इतनी है कि जो जितना हल्का होता, वो आशय ये था कि जिसकी जितनी योग्यता होती है, जितना जिसका कार्य हुआ करता है, वो उतना ज्यादा बोला करता है। इसलिए संसार में ज्यादा बोलने वालों को तुम ये मत समझो कि ये अयोग्य है, उसकी कीमत ज्यादा होती है। अब उसी ये बात में एक और कहा, और कभी कभार ये भी होता है कि देखो दोनों समान हैं दिखने में, लेकिन दोनों समान होकर के दोनों की कीमत अलग अलग है। उसी में एक उदाहरण और दिया कि देखो आपके हाथ में दो टुकड़े दिए गए, एक पीतल का टुकड़ा है और एक सोने का टुकड़ा है, हैं? दोनों को हाथ में दिया और दोनों को कहा कि इसको गिराओ नीचे जमीन पर, पत्थर पर। अब देखोगे आप, जैसे ही पीतल का टुकड़ा पत्थर पे गिरेगा बड़ी जोर से आवाज आती खन, और वो जब तक चलता रहेगा। और सोने की गिन्नी गिरेगी तो चुपचाप करके वहीं की वहीं, कोई आवाज नहीं करती, किसी प्रकार का कुछ भी माहौल नहीं होता, किसी प्रकार की कोई शोर सपाटा नहीं होता, चुपचाप वहीं से गिर करके बैठ जाती है। वजनदार है, जो जितना हल्का होता है उतना उछलता है, जो जितना भारी होता है वो चुपचाप बैठा रहता है। इसलिए स्वभाव समझ लेना, सोने का स्वभाव और पीतल का स्वभाव दिखने में एक सा है, पीला है, पर दोनों पीले होकर के भी योग्यता दोनों की अलग अलग है। वैसे ही इस संसार में मनुष्यों की दशा भी यही है। संसार में बहुत सारे मनुष्य हैं, बहुत तरह के मनुष्य हैं, पर कुछ जीव ऐसे हैं जो पीतल के स्वभाव वाले, ज्यादा चिल्ला चोट करने वाले होते हैं, जिनकी कीमत पीतल ही जैसी होती है। और कुछ जो ऐसे होते हैं जो सोने के स्वभाव वाले हैं, बोलते कम और अपना काम करते जाते हैं। इसलिए मनुष्य जीवन में चिल्लाना उतना आवश्यक नहीं है जितना सोच करके समझ करके करना आवश्यक है। वैसे ही सम्यक दृष्टियों के बारे में ये लिखा है आगम में, आचार्य कुंद कुंद जैसे महान आचार्य भगवान ने उदाहरण दिया है। एक लोहे के समान वाला जीव है और एक सोने के समान वाला जीव है। उन्होंने उदाहरण देकर के समझाया समझसार जी में कि देखो, लोहे को थोड़ी सी भी अगर पानी की नमी के पास रख दिया जाए तो जल्दी से जंग लग जाती है, और सोने को पानी में भी डाल दिया जाए पर उसमें कभी जंग नहीं लगती है, वो तो हमेशा चमकता रहता है। उस सोने को अगर कीचड़ में भी डाल दिया जाए
पर उस सोने के ऊपर कीचड़ का कोई प्रभाव नहीं होता। वैसे ही सम्यक दृष्टि की दशा होती है, वो सोने के समान होता है, उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई बाहरी वातावरण पर राग देश का किसी प्रकार का कोई असर नहीं होता। इसलिए ज्ञानीपना आत्मा का स्वभाव है, ज्ञानी बनकर के जीवन जीना आत्मा का स्वभाव है। अब ज्ञानीपना किस में है? तो उन्हें कहा जिसे अपने आप के अज्ञान का भान हो जाए वही सच्चा ज्ञानी मालूम हो जाता है। ऐसा मत सोच लेना चाहिए कि जिसने बड़े बड़े ग्रंथों को हाथ में ले लिया, बड़े बड़े ग्रंथों को कंठस्थ कर लिया और उन ग्रंथों को अपने हाथ में बड़ी अच्छी लाइब्रेरी बना ली तो वो बड़ा ज्ञानी हो गया। नहीं, आचार्य ऋषि कहते हैं हम लोगों से कि जो जितना अपने अंदर की ग्रंथियों को तोड़ सका, ग्रंथि का अर्थात मोह, राग, देश, कसाय, इन ग्रंथियों को जिनने दूर कर लिया, जिनने अपने अंदर की ग्रंथियों को दूर करके अपने उस निर्गंत स्वभाव को समझ लिया कि आत्मा का स्वभाव है निर्गंतपना है, संसार के मोह, राग, देश, परिग्रह की रूप परिणति आत्मा का स्वभाव है ही नहीं, ऐसी निर्गंत दशा को प्राप्त करना। आज आप शांतिनाथ भगवान की आराधना यहां कर रहे हैं अपन 16 दिवसीय में, है ना। इस समझगढ़ क्षेत्र पर देखो, ऐसे जहां पर मैं तो ये कहता हूं कि सबसे बड़ा आराधक अगर कोई था जो आज तुम लोगों को आराधना का निमित्त बना करके गया है, वो कौन था? पाहिल शेष जी। वो भी एक श्रावक था और तुम भी एक श्रावक हो। वो चला गया अपनी आयु पूर्ण करके, लेकिन लोग कैसे कह सकते हैं कि पाणासा मर गया? पाणासा आज भी अमर है। किस कारण से अमर है? इसलिए अमर है क्योंकि उसने ऐसे पुण्य के कार्य किए, पुण्य का प्रभाव उसने ऐसा कार्य किया, उसने भी पैसा कमाया, उसने भी संपत्ति कमाई, उसने भी पैसा जोड़ा, पर जोड़ करके ऐसी तिजोरी में रख के गया है कि संसार के किसी भी कोने में रहे उसका पुण्य कभी छीण होने वाला नहीं है। अपन बनाते हैं बाहर कमरे वाली तिजोरी, पर उसने बनाई पुण्य की तिजोरी। पुण्य की तिजोरी बनाने वालों को पुण्य चाहिए। कहा, उसके इतिहास को पढ़ा, उस दिन में मैंने कहा था, उसने अपने जीवन काल में रहने के लिए कहीं घर नहीं बनाया, जहां गया वहीं घर बनाया, वहीं रहा, वहीं कमाया और वहीं कमाया जो जितना जोड़ा, भगवान का मंदिर बनाया, पंचकल्याणक कराई, भगवान की प्रतिष्ठा कराई, आगे बढ़ो नया घर बनाएंगे। कितना पुण्य कमाया होगा उसने, कितना ऐसा कार्य किया होगा। इसलिए ये श्रावकों के लिए बहुत बड़े प्रेरणास्पद श्रावकों की कथाएं हैं। आज वर्तमान में भारत जैसे देश पे क्या, इस विश्व में बड़े बड़े धन कुबेर हैं, पर पाणासा जैसे धन कुबेर बिरले ही होते हैं, जैसे पुण्य के कार्य करके जाते हैं। आज आपको धर्म ध्यान का क्षेत्र बना के गए, आज आप लोग यहाँ बैठे हो सिर्फ उसके कारण से कि उसने अगर भगवान को यहाँ विराजमान ने किया, तो इस जंगल में कौन बैठता, कौन आकर के यहाँ आराधना करता। आज हमें ऐसे पुण्य
करने को आहार चले गुरु वेश दिगंबर धार, करने को आहार चले गुरु वेश दिगंबर धार। विधि सम्मत आहार सफल हो, विधि सम्मत आहार सफल हो जाए उद्धार। करने को आहार चले गुरु वेश दिगंबर धार। मन में नियम सवार, स्मृति निभाए गुरुवर श्रावक करे गुहार। तिष्ठो तिष्ठो मेरे भगवन, तिष्ठो तिष्ठो मेरे भगवन, बना शुद्ध आहार, बना शुद्ध आहार। बड़ गहन जब हुआ गुरु का, छाई खुशी अपार। अरे आडिया भाई साहब लाइव चल रहा, लाइव 1200 लाइव चल रहा है।
Thank you.